वेलकम टू प्लूटस एकेडमी, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बैंक, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, तेलंगाना अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के उपश्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद 14 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जातियां आरक्षण का आयुक्तिकरण अधिनियम 2025 को लागू करते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा 15% एससी आरक्षण को 59 उपजातियों के बीच 3 समूहों में बांटकर उनकी आपसी सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अधिक न्यायसंगत तरीके से लाभ वितरित करना है। यह निर्णय ऐतिहासिक प्रयासों जैसे कि लोकुर समिति 1965 और हाल ही की जस्टिस रामचंद्र राजू व उषा मेहरा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, जो लक्षित सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में एक ठोस कदम बदलाव को दर्शाता है। तेलंगाना में अनुसूचित जाति उपश्रेणीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसे समझते हैं। तेलंगाना विधानसभा ने यह अधिनियम 18 मार्च 2025 को पारित किया गया। राज्यपाल की स्वीकृति 8 अप्रैल 2025 को प्राप्त हुई। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को सरकारी आदेश जारी किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले पर आधारित है, जिसमें एससी उपश्रेणीकरण की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अक्टूबर 2024 में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया था। यह पहल सामाजिक न्याय की दिशा में एक साहसी और ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है, जिससे सबसे कमजोर वर्गों तक वास्तविक लाभ पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको बता दें कि बैंकिंग एसएससी के लिए फ्रेश बैच प्लूटस एकेडमी मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको प्लूटस एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको विजिट करना है plutusacademy.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लूटस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। अधिक जानकारी के लिए आप 8123002808 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। सेकंड टॉपिक है, पी शिवकामिनी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित लेखिका, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता पी शिवकामिनी को फिल्म निर्माता पा रणजीत द्वारा स्थापित नीलम सांस्कृतिक केंद्र की ओर से वेरचुल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह चेन्नई में आयोजित हुआ, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि भी प्रदान की गई। यह आयोजन केवल साहित्यिक उत्कृष्टता का उत्सव था, बल्कि अस्मिता और बौद्धिक स्वायत्तता और साहित्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं की सशक्त पुष्टि भी था। थर्ड टॉपिक है, भारत पहले आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए 2025 के पहले आईएसएसएफ विश्व कप में कुल दूसरा स्थान हासिल किया है। यह टूर्नामेंट आगामी पेरिस ओलंपिक से पहले आयोजित किया गया, जिसमें भारत की युवा और अनुभवी प्रतिभा का बेहतरीन संगम देखने को मिला। हालांकि अंतिम स्पर्धा में भारत मामूली अंतर से पदक से चूक गया, फिर भी भारतीय दल ने कुल 8 पदक जीतकर अपनी क्षमता, निरंतरता और उज्जवल भविष्य की मजबूत झलक पेश की है। यह प्रदर्शन आने वाले ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों और उम्मीदों को और मजबूत करता है। अब भारतीय दल लीमा पेरू के लिए रवाना होगा, जहां आईएसएसएफ की विश्व कप का दूसरा चरण आयोजित होगा। प्रतियोगिताएं 15 अप्रैल 2025 से शुरू होंगी और ये पेरिस ओलंपिक के लिए अहम क्वालिफायर साबित होंगी। फोर्थ टॉपिक है, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीरा शुभारंभ का अनावरण किया। एक रणनीतिक ब्रांड पहल के तहत
मिल्कफेड पंजाब, जो भारत की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय दुग्ध सहकारी संस्थाओं में से एक है, अपनी प्रमुख डेयरी ब्रांड वेरका के लिए एक नया मास्कट वीरा लॉन्च किया। यह पहल वेरका की पहचान को देश और विदेशों में एक और अधिक मजबूत करने तथा बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जैसे कि वर्षों से अमूल गर्ल के माध्यम से अमूल ने किया है। वीरा एक मुस्कुराता हुआ, हाथ जोड़े खड़े नन्हा सिख बालक पंजाब की गर्मजोशी, परंपरा और मेहमान नवाजी का प्रतीक है। यह शुभारंभ अमृतसर में 135 करोड़ की डेयरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखने के साथ हुआ, जो वेरका के संचालक के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। जिस तरह अमूल गर्ल एक राष्ट्रीय प्रतीक बन चुकी है, उसी तरह वीरा को विज्ञापनों और पैकेजिंग में वेरका का मित्रवत चेहरा बनाने का लक्ष्य है। फिफ्थ टॉपिक है सियाचिन दिवस, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के बहादुरों का सम्मान। हर वर्ष 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है, जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और अटूट संकल्प को सम्मान देने का अवसर है। यह स्थान दुनिया का सबसे ऊंचा और कठिन युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यह दिन वर्ष 1984 में शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में मनाया जाता है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा रणनीतिक स्थलों पर कब्जा करने के प्रयास को विफल करते हुए सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया था। इस ऐतिहासिक अभियान में भारतीय सेना और वायुसेना के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। वर्ष 2025 में इस अभियान की 41वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सियाचिन के वीर योद्धाओं का बलिदान और शौर्य आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा देता है और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करता है। सिक्स्थ टॉपिक है बोहाग बिहू 2025, असमिया नववर्ष और फसल की खुशी का उत्सव। बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू या खात बिहू भी कहा जाता है, असम का एक अत्यंत जीवंत और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार है, जो असमिया नववर्ष की शुरुआत और वसंत के आगमन को चिन्हित करता है। यह त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक दिन का सांस्कृतिक और कृषि महत्व होता है। इसे रंग बिरंगे अनुष्ठानों, लोकगीतों, नृत्यों, भजन और प्रार्थनाओं के साथ मनाया जाता है, खासकर कृषि समुदाय द्वारा, जो फसल के लिए आभार व्यक्त करते हैं और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। बोहाग बिहू 2025 14 अप्रैल से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेगा, जो बोहाग संक्रांति के साथ मेल खाता है। 7th टॉपिक है आईसीसी ने विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों के लिए समर्पित टास्क फोर्स की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने स्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों के अधिकारों और आकांक्षाओं की रक्षा करने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कार्यबल का गठन करने की घोषणा की। यह पहल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में की गई है। इसका उद्देश्य इन खिलाड़ियों को आर्थिक और विकासात्मक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे विस्थापन और राजनीति की उथल पुथल के बावजूद अपने क्रिकेट सफ़र को जारी रख सकें। 8 पॉइंट है आमिर खान को मकाऊ कॉमेडियन फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के आइकॉन आमिर खान ने 2025 में चीन के मैकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडियन फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति में सुर्खियां बटोरी, जहां उन्हें मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आमिर और उनकी नई साथी गौरी स्प्रेट का यह पहला सार्वजनिक रूप से सामने आना था। चीन में अंकल मी के नाम से प्रसिद्ध आमिर खान की उपस्थिति ने व्यापक ध्यान केंद्रित किया, जो उनकी फिल्मों के चीनी बाजार में मजबूत क्रॉस सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। 9 टॉपिक है एमी पुरस्कार विजेता अपस्टेयर डाउनस्टेयर अभिनेत्री जीन मार्श का निधन। प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और आइकॉनिक पीरियड ड्रामा की यह निर्माता जीन मार्श का 13 अप्रैल 2025 को लंदन में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें अपने इम्मी विजेता भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्हें एक कुलीन परिवार के घर की पार्लर मेड मिसेज रोज का
बक किरदार निभाया था। मार्ची अदाकारी ने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। उनकी मृत्यु डिमेंशिया से संबंधित जटिलताओं के कारण हुई, जो ब्रिटिश टेलीविजन इतिहास में उनके द्वारा किए गए अद्वितीय योगदान का समापन करती है। अभिनय के अलावा वह एक सफल पटकथा, लेखक और रचनाकार भी थी। उन्होंने रचनात्मक धृष्टता और विशिष्टता की विरासत छोड़ी है। 10th टॉपिक है, भारतीय पुरुष रिकवर टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 25 के पहले चरण में रजत पदक जीता। भारत की रिकवर पुरुष तीरंदाजी टीम, जिसमें धीरज बोम्बादेवर, अतानु दास और तरुणदीप राय शामिल थे, अपनी 2025 सीजन की शुरुआत ऑर्बनडेल फ्लोरिडा में आयोजित विश्व कप स्टेज फर्स्ट में रजत पदक के साथ की। हालांकि वे दुनिया की नंबर 2 टीमें थी। भारतीय त्रयी फाइनल में चीन से 1-5 से हार गई, जो इस टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर थी। भारतीय टीम ने इससे पहले सेमीफाइनल में स्पेन को हराया था। 11 टॉपिक है, विश्व चागास रोग दिवस 2025। इसके महत्व को समझते हैं। विश्व चागस रोग दिवस 2025 चागस रोग से होने वाली पीड़ा पर वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है और स्वास्थ्य सेवाओं तथा दीर्घकालिक देखभाल तक समान पहुंच की मांग करता है। 2025 की थीम इस बात पर जोर देती है कि रोकथाम, नियंत्रण और रोगियों की देखभाल में सभी की साझा जिम्मेदारी है। यह रोग मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका के गरीब समुदायों को प्रभावित करता है, लेकिन अब यह विश्व स्तर पर फैल रहा है। इसे अक्सर मौन कर दिया गया रोग कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश संक्रमित लोग लक्षणहीन रहते हैं, जिससे बीमारी की पहचान और उपचार में कठिनाई आती है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आप डेली के करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए प्लूटस एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।